हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज उत्कर्ष और आज से मैं आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो टीचिंग करने का तरीका रहेगा वो सबसे पहले मैं आपको जो भी एक्सरसाइज होगी जैसे 8.1 है तो आज मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जैसे कि आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं वो उससे पहले वाली वीडियो बता दूंगा और उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। सो आप चाहें तो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आपको बेनिफिट हो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्राइगोनोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राई प्लस गोन प्लस मिट्रो। इन ग्रीक वर्ड्स में ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रो का मतलब होता है मीजर, थ्री साइड मीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। सो हम बोल सकते हैं द मीनिंग ऑफ trigonometry is measure of sides and angle of triangle। तो जैसा कि डेफिनेशन से हमें पता चलता है इसके अंदर हम साइड्स और एंगल मेजर करते हैं ट्रायंगल के, और प्रैक्टिकली हम जो ट्रायंगल यूज करते हैं इसके अंदर वो ट्रायंगल होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें जो 90 का जो एंगल होता है राइट एंगल, उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और अगर हमने ये एंगल थीटा यहाँ ले रखा है तो इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बाकी जो रिमेनिंग साइड होती है उसे बोलते हैं हम बेस। यहाँ हम हाइपोटेनस को कैपिटल एच, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी और बेस को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो ले लिया जाए तो इसके बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। रेशियोज, यहाँ हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सिक्स। तो होते क्या है हम एक बार लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहला रेशियो होता है हमारे पास यहाँ, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। और ये जो हमारा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड हमारी कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेनस साइड कौन सी है हमारी, ए सी। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉस थीटा, और ये हमारा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। यहाँ बेस हमारा बी सी है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। और जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस बी सी है। ऐसे ही कुछ तीन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि कॉट थीटा, ये टेन थीटा का उल्टा होता है, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस हमारा बी सी और परपेंडिकुलर ए बी है। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के, और
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहाँ हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनको आप लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये होती है PVP अपॉन HHP। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, कॉट थीटा यहाँ से लेके चलेंगे अब, कॉट थीटा इक्वल टू B अपॉन P, कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B, कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P। आप चाहें और भी ट्रिक्स होती है, इनको यूज कर सकते हैं। मेरी ये ट्रिक है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी ट्रिक आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वहाँ मूव करते हैं हम। अगला जो टॉपिक है मेरा, ब्रीफ नेम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। साइन का जो फुल फॉर्म होता है हमारे पास वो होता है साइन, SINE। कॉस दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। ये वैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी किसी एग्जाम में। इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। कॉट को बोलते हैं हम कॉटेंजेंट। सेक को बोलते हैं सेकेंट। कोसेक को बोलते हैं हम को सेकेंड। आप इनको रिमेम्बर कर सकते हैं चाहे तो। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है जो कि एक्सरसाइज 1.1 8.1 करने के लिए मैंडेटरी है, वो है रिलेशन अमॉन्ग और बिटवीन, अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कोसेक थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहें आवश्यकता अनुसार इनका यूज कर सकते हैं इन रिलेशंस का। अगला जो रिलेशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। आप चाहें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जो अगला रिलेशन होता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इनका आप अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बुक्स में। तो चलिए अब 8.1 एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम।
अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सिंपली हमको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, या जो राइट एंगल के अपोजिट होती है। ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होगी। और बाकी जो रिमेनिंग साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। इसको एच कैपिटल एस से, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी साइड दैट मीन्स हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लें। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आते ही मैं और बाकी कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बना दूंगा। आप इतने